सीएम राइस योजना अंतर्गत जिन विद्यालयों का चयन किया गया है उन विद्यालयों में काम कितना हो चुका है और किस प्रकार की रूपरेखा होगी तथा शिक्षा विभाग के अन्य लंबित जो 14 बिंदु है उन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह चर्चा की जानी है। 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है जिसमें ये सारे एजेंडा की बिंदु रखे जाएंगे और इन पर बात की जाएगी। आइए हम एक एक करके इन बिंदुओं को पढ़ते हैं कि किन किन टॉपिक पर चर्चा होनी है। पहला बिंदु होगा सीएम हेल्पलाइन पर चर्चा। अधिकतर सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही है, जिसका आदेश हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया था कि अधिकतर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी यह चर्चा की जाएगी। दूसरा बिंदु है नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में। अधिकतर शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि वरिष्ठता सूची में नाम है लेकिन कब हमें वरिष्ठ कर दिया जाएगा, तो उस पर भी यहाँ विस्तृत चर्चा की जाएगी। जब ये चर्चा हो जाएगी उसके बाद भी हम वीडियो अपलोड करेंगे कि इसमें क्या हुआ। तीसरा बिंदु है प्राचार्य संवर्ग की वरिष्ठता सूची में फोटो अपलोड कराने की एवं वरिष्ठता अभ्यावेदन निराकरण विषय भी समीक्षा की जाएगी। चौथा बिंदु है नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति पर भी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किए गए जो आदेश है उस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। जो नए नियुक्त शिक्षक साथी है उनकी सैलरी को लेकर, उनके वेतन भुगतान को लेकर भी यहाँ चर्चा की जानी है। पांचवा बिंदु है सीएम राइस विद्यालयों में रंग रोगन एवं लघु मरम्मत कार्य की प्रगति के संबंध में भी यहाँ विस्तृत चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार रंग रोगन होना है और मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। छठा बिंदु है सीएम राइस विद्यालय में प्राचार्य उप प्राचार्य हेतु लैपटॉप क्रय की समीक्षा। कब तक लैपटॉप उन्हें लेना है, कितने तक लेना है, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। सातवां बिंदु है सीएम राइस विद्यालय में भूमि की सीमांकन अतिक्रमण हटाने की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। जहां नई साइट आवंटित हुई है वहां भूमि आवेदन आदेश जारी होने की स्थिति पर भी चर्चा होगी। आठवां बिंदु है सीएम राइस योजना अंतर्गत विद्यालय की बिल्डिंग बनाने हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की स्थिति, इस पर भी विस्तृत चर्चा की जानी है। नौवां बिंदु है विमर्श पोर्टल में सीएम राइस विद्यालयों में नामांकन एवं फर्नीचर का अपडेशन। वहां पर फर्नीचर किस प्रकार के होंगे और कब तक ये उपलब्ध हो जाएंगे, इस पर भी विस्तृत चर्चा की जानी है। 10वां बिंदु है मान्यता नवीनीकरण की प्रथम अपील की ऑनलाइन सुनवाई में जो अशासकीय विद्यालय सुनवाई से वंचित रह गए हैं उनका जिलेवार विवरण एवं सम्मिलित न होने के कारणों की जानकारी भी ली जाएगी। 11वां बिंदु है मध्य प्रदेश ई सर्विस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिनांक 28/2/2022 की स्थिति में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह राशि योजना के 90 प्रकरण लंबित है। अपने जिले के लंबित प्रकरणों का समग्रता से निराकरण करवाते हुए मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल पर निराकृत की प्रविष्टि अंकित कर अवगत कराएं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। साथियों 12वां बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर शिक्षक साथियों के मन में ये प्रश्न है और ये लगातार ये डिमांड शिक्षक साथियों की शिक्षा विभाग से रही है, उस पर भी चर्चा होनी है। आइए देखते हैं 12वां बिंदु अनुकंपा नियुक्ति के लंबित एवं न्यायालयी प्रकरणों की उद्यतन स्थिति। यानी जो लंबित प्रकरण है और न्यायालय से उसकी क्या गाइडेंस जारी हुई है जो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, तो इस पर भी विस्तृत चर्चा होनी है। 13वां बिंदु है वर्ष 2019 और 2020 की बची हुई साइकिलों की वर्तमान स्थिति 2022-23 की संभावित छात्र संख्याओं पर भी चर्चा की जानी है। 14वें नंबर का बिंदु है समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के कारण असफल भुगतान की समीक्षा एवं त्रुटिपूर्ण बैंक खातों का अपडेशन पर भी चर्चा की जानी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके खातों में अभी तक छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाई है क्योंकि वहां उनके बैंक खाते जो है वो गलत अपडेट हो चुके हैं, तो नए खाते सही खाते अपडेट करने के विषय पर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के एनआईसी कक्ष में उपस्थित रहेंगे।